मन कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड फिजिकल स्टडीज द्वारा मानसिक विकार संबंधी बीमारी सिजोफ्रेनिया से संबंधित जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण, दुष्परिणाम और उपचार आदि की विस्तार से जानकारी दी गई। बता दें कि हर साल 24 मई को विश्व सिजोफ्रेनिया जागरूकता दिवस मनाया जाता है। इसी मौके पर गुना में मन संस्थान के डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी द्वारा संगोष्ठी और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में मनोचिकित्सक डॉक्टर आर.एस. भाटी, विभाग अध्यक्ष डॉक्टर भावना मुकुंद, डॉक्टर राममोहन गुर्जर सहित कई विशेषज्ञों ने सिजोफ्रेनिया के लक्षण, निवारण की जानकारी दी। विशेषज्ञ ने बताया है कि सिजोफ्रेनिया की बीमारी आमतौर पर लोगों को यह समझने पर मजबूर कर देती है कि उनके आसपास बैठे लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं। इस बीमारी से ग्रसित लोग मन ही मन सोचने लगते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं। कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं सिजोफ्रेनिया ग्रसित लोग घर छोड़कर तक चले जाते हैं। इसलिए बीमारी के लक्षण होने पर परिजनों को तुरंत उपचार कराना चाहिए ताकि सिजोफ्रेनिया का समय रहते उपचार हो सके और भविष्य में इस बीमारी को गंभीर होने से बचाया जा सके। स्पेशल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल स्टडीज गुना, डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी ने वर्ल्ड सिजोफ्रेनिया डे पर एक कार्यक्रम आयोजित किया और ये जागरूकता कार्यक्रम है टुवर्ड्स एक्सप्लेनिंग कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। ये एक मानसिक विकार की बीमारी है और ये काफ़ी गंभीर बीमारी है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें पेशेंट को अपने आसपास की वस्तु स्थिति का ज्ञान नहीं होता। उसे ये नहीं मालूम होता कि उसके आसपास क्या चल रहा है। कभी कभी उसे ऐसा भ्रम जैसा स्थिति बनती है जहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि आसपास के जो लोग हैं वो शायद वास्तविक नहीं हैं, या लोग उनके खिलाफ चालाकी करना चाहते हैं, उन्हें परेशान करना चाहते हैं, या उनके प्रति वो एक प्रतिशोध की भावना रखते हैं। जिनको स्किज़ोफ्रेनिया जैसी नामक बीमारियां होती हैं उन पेशेंट्स में ज़्यादातर इस तरह के लक्षण देखे जाते हैं कि उन्हें नींद नहीं आती, उन्हें भूख नहीं लगती, वो अपने नियमित दैनिक कार्यों में जैसे कि नहाना, साफ सफाई रखना, इन सब के प्रति उदासीन हो जाते हैं और उनका अपना ख्याल स्वयं नहीं रख पाने में असक्षम होते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी में ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट बहुत उत्तेजित हो जाता है। छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा गाली गलौज करना, झगड़ा कर लेना और गुस्सा कर लेना, स्वयं को अकेले रहना पसंद करने लगता है, लोगों से बातचीत करना बंद कर देता है, खुश नहीं रहता है, उदास रहता है, बिना बात के उसे रोना भी आ जाता है कई बार। और यूं ही अकेले बैठे बैठे स्वयं से बातें करना, अकेले उदास होना, स्वयं से बातें करके हंसना, रोना और अजीब तरीके के इशारे करना, जैसे लगता हो कि मानो वो किसी से बातें कर रहा हो। इशारे ऐसे होंगे कि जैसे दीवार को देखकर, खिड़की को देखकर या पंखे को देखकर या आसपास जो भी वस्तु है उनको देखकर इशारे करना, मुस्कुराना, खुद से बातें करना जैसी स्थिति गंभीर लक्षण है स्किज़ोफ्रेनिया नामक बीमारी होने के। ऐसी स्थिति में पेशेंट अपने परिवार वालों पर भरोसा नहीं करता और कई बार उसे डर का एहसास होता है, गंभीर डर सताता है। उसे ऐसा लगता है कि आसपास कोई छाया है, कोई व्यक्ति मौजूद है जो नहीं वास्तविकता में नहीं होते। तो आप कह सकते हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट को वास्तविकता से वो थोड़े परे हो जाते हैं, वास्तविकता का भान नहीं रहता है और इसी वास्तविकता और अवास्तविकता के बीच डर की स्थिति में वो कभी कभी घर छोड़ के भी चले जाते हैं और ये ज़्यादा पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं कि इनका क्या इलाज हो सकता है और परिवार वाले इन बीमारियों की या इन लक्षणों को कैसे हैंडल करें। जब आप कभी भी अपने परिवार के किसी व्यक्ति में इस तरह के विशेष लक्षण देखें कि जैसा मैंने बताया कि नींद नहीं आना, भूख नहीं लगना, अचानक से हंसना, अचानक से रोना, उन्माद में आ जाना, गुस्सा करना, बाहर निकल जाना, तो आप इन्हें मनोचिकित्सक के पास लेकर आएँ, इनसे प्रॉपर दवाइयाँ लें और करीब 1 साल तक इन दवाइयों से इनका पूर्णतः इलाज संभव है। कोशिश करें कि दवाइयाँ पेशेंट को परिवार वाले या कोई व्यक्ति खुद दे और ये दवाइयाँ ना छूटे। इसके बाद थोड़ा स्थिति ठीक होने पर हम साइकोथेरेपी भी कर सकते हैं और इससे हम हेल्प कर सकते हैं पेशेंट को ये समझाने में कि ये प्रॉब्लम क्यों शुरू हुई होगी और इन प्रॉब्लम्स को कैसे हैंडल किया जा सके। धन्यवाद।